एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर फिल्मों में आई लीना ने उस जमाने के हर सुपरस्टार के साथ काम किया। मशहूर गाना जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, ढल गया दिन हो गई शाम और हाय रे हाय नींद नहीं आए, उन्हीं पर फिल्माया गया था, जो आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। फिल्मों में अपनी अदाकारी से नाम शोहरत कमाने वाली लीना की निजी जिंदगी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। 25 साल की उम्र में लीना ने फिल्में छोड़कर शादी की, लेकिन शादी के महज 11 दिनों बाद ही एक हादसे में उनके पति को गोली लगी और 11 महीने बाद वो विधवा हो गई। फिर जब 20 साल बड़े किशोर कुमार को उनसे प्यार हुआ तो उन्हें शादी करने के लिए खूब पापड़ बेलने पड़े। ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर फिल्मों में आई थी लीना। 29 अगस्त 1950 को लीना का जन्म कोंकणी मराठी परिवार में धारवाड़ कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता श्रीनाथ चंदावरकर एक आर्मी अफसर थे। कम उम्र में ही लीना का झुकाव ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ होना शुरू हो गया। कुछ महीनों तक मॉडलिंग करने के बाद उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड द्वारा आयोजित किए जाने वाले फ्रेश फेस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। देश भर से कई लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया और इस कंपटीशन में लीना ने दूसरा स्थान हासिल किया था। जीतने के बाद उन्हें लगातार मॉडलिंग के बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। मॉडलिंग करते हुए ही लीना को महज 18 साल की उम्र में कई कमर्शियल एड में काम मिलने लगा। कुछ फिल्मों से जुड़े लोगों से संपर्क हुआ तो लीना ने सुनील दत्त की फिल्म मसीहा का ऑडिशन दिया और उन्हें पहली फिल्म मिल गई। फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाती उससे पहले ही ये फिल्म बंद कर दी गई। ऐसे में सुनील ने लीना को अपनी दूसरी फिल्म मन का मीत फिल्म में काम दे दिया। 1968 में रिलीज हुई इस फिल्म से लीना रातों रात स्टार बन गईं। हेमा मालिनी और मुमताज़ को देती थी टक्कर। 70 के दशक में हेमा मालिनी और मुमताज़ सबसे ज़्यादा मशहूर एक्ट्रेस मानी जाती थी। हालांकि चंद हिट फिल्मों से लीना ने भी उनके साथ टॉप एक्ट्रेस में जगह बना ली। 1969 से 1979 तक 10 सालों में लीना ने उस जमाने के हर सुपरस्टार के साथ काम किया। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ महबूब की मेहंदी में काम किया, बैराग में दिलीप कुमार के साथ और हमजोली में जितेंद्र के साथ। 25 साल की उम्र में की थी पहली शादी, 11 दिन बाद पति को लगी गोली। महज 24 साल की उम्र में लीना ने सिद्धार्थ भंडोडकर से अरेंज मैरिज की थी। सिद्धार्थ नामी पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उनसे शादी करने के लिए लीना ने कई फिल्में छोड़ दी और कई अधूरी फिल्में छोड़ दी। शादी के महज 11 दिन ही बीते थे कि सिद्धार्थ को एक हादसे में गोली लग गई। दरअसल वो घर पर ही अपनी बंदूक साफ कर रहे थे, लेकिन गलती से उन्हें ही गोली लग गई। उन्हें हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई कोशिशों और इलाज के बावजूद 11 महीने बाद सिद्धार्थ की मौत हो गई। उस समय लीना सिर्फ 25 साल की थी। परिवार के रवैये से तंग आकर लीना आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने फिल्मों में लौटना ही बेहतर समझा। फिल्मों में लौटकर उन्होंने दिलीप कुमार के साथ फिल्म बैराग में काम किया। ये दिलीप कुमार के बतौर हीरो आखिरी फिल्म थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। आगे उन्होंने यारों का यार, आखिरी गोली, नालायक जैसी फिल्मों में काम किया। किशोर कुमार ने शादी करने के लिए घर के बाहर दिया धरना। फिल्म प्यार अजनबी है में साथ काम करते हुए किशोर कुमार को लीना चंदावरकर पसंद आ गई। दोनों साथ समय बिताते रहे और फिर लीना भी उन्हें पसंद करने लगी। लेकिन लीना के घर वाले दोनों के रिश्ते से खुश नहीं थे। दरअसल लीना से रिश्ते में आने से पहले ही किशोर कुमार 3 शादियां कर चुके थे। उनकी पहली पत्नी रुमा घोष से उनका तलाक हो चुका था, दूसरी पत्नी मधुबाला का निधन हो चुका था और तीसरी पत्नी योगिता बाली से भी उनका तलाक हो गया था। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि किशोर दा लीना से 20 साल बड़े थे। लीना के पिता ने साफ इनकार कर दिया कि ये शादी नहीं होगी। जब ये बात किशोर दा को पता चली कि लीना के पिता शादी के खिलाफ हैं, तो वो रोज उनके धारवाड़ स्थित घर के बाहर बैठकर धरना देने लगे। धरना देते हुए किशोर दा जोर जोर से गाते, नफरत करने वालों के दिल में प्यार भर दूं। लीना के पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और बेहद सख्त मिजाज भी थे, लेकिन इसके बावजूद किशोर दा उन्हें अपने हरफर मौला किरदार से उन्हें मनाने में कामयाब रहे। दरअसल परिवार की रजामंदी मिलने से 1 साल पहले किशोर दा और लीना कोर्ट मैरिज कर चुके थे। जिस समय दोनों ने परिवार वालों की मौजूदगी में दोबारा शादी की, तब लीना 7 महीने की गर्भवती थी। शादी के चंद महीने बाद ही लीना ने बेटे सुमित गांगुली को जन्म दिया था। किशोर दा से शादी करने के लिए छोड़ दी इंडस्ट्री। किशोर कुमार से शादी होने और मां बनने के तुरंत बाद ही लीना ने फिल्मों में काम करना पूरी तरह बंद कर दिया। उनकी आखिरी फिल्म साल 1989 की फिल्म ममता की छाँव में थी, जिसमें वो राजेश खन्ना के साथ नजर आई थी। ये फिल्म उनके इंडस्ट्री छोड़ने के सालों बाद रिलीज हुई थी। ना जाने नियति को क्या मंजूर था। शादी के कुछ साल बाद किशोर कुमार भी चल बसे और लीना एक बार फिर से विधवा हो गई। उस वक्त उनकी उम्र 37 साल थी और अब वह ग्लैमर की दुनिया से दूर हैं।